आप सभी लोगों को जय यीशु मसीह की। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी लोगों के साथ सदैव सदैव बनी रहे। मेरे प्रियो, मैं चंदन पाल आप सभी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी कहीं हैं सुरक्षित रहें, जहाँ भी कहीं हैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने लोगों के साथ में आनंद करें और मसीह यीशु के उत्तम आनंद को आप प्राप्त करते रहें। मेरे प्रियो, जैसे आज परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, इस प्रकार से एक शब्द हमारे मन में परमेश्वर डालते हैं, लॉकडाउन। आज सब लोग लॉकडाउन को लेकर के बहुत परेशान हैं, चिंतित हैं, सोच रहे हैं कब हम इससे बाहर निकलेंगे। लेकिन प्रियो, जो मसीह यीशु को हम जानते हैं, इस लॉकडाउन का एक अद्भुत शब्द हम समझ सकते हैं, जैसा कि लॉकडाउन का मतलब है कि हम अपने घरों में बंद रहें। मेरे प्रियो, आज की परिस्थिति को देखते हुए लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, सारी ख्वाहिशें, योजनाएं, काम, भविष्य सब थम सा गया है, सब कुछ एक चारदीवारी के अंदर बंद हो गया है, सारी ज्ञान, बुद्धि, तकनीक, बढ़ोतरी, धन सब बेकार हो गया है। मेरे प्रियो, मैं आप सभी को एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ कि जो आप सभी लोगों को उत्साह, साहस और नई सोच देगा। आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आप जल्द ही समझ जाएंगे, परंतु जो लोग अभी भी परमेश्वर के वरदान रूपी प्रेम को नहीं सुन पाए हैं, समझ पाए हैं, उन सभी प्रिय लोगों को भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह में, जिसके नाम का शाब्दिक अर्थ है पापों से छुटकारा देने वाला अर्थात उद्धारकर्ता, एक ऐसा उद्धारकर्ता जिसके जन्म से हजारों साल पहले उसके बारे में भविष्यवाणी होती है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और बालक को जन्म देगी जिसका नाम इम्मानुएल होगा। वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम के गर्भ से जन्म लेते हैं और अपने लोगों का पाप से उद्धार करते हैं। मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, जो लोग आज भी अपने पापों, अकेलापन, बोझ, समस्या, चिंताओं, मृत्यु के डर से, बहुत सारी चीजों से, निराशाओं से जकड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को मसीह का पवित्र वचन यह कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, वह तुम्हें विश्राम और शांति देगा। आप जहां भी कहीं हैं, जिस परिस्थिति में हैं, यदि मेरे ये शब्द आप सुन रहे हैं तो मैं पवित्र आत्मा के द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह से आपके लिए ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हे प्रभु यीशु मसीह, आप अपने इन बच्चों को, जिनको आपने माँ के गर्भ में रचने से पहले चित्त लगाया था और अपने नियुक्त समय पर उत्पन्न किया, आप इन सभी की अज्ञानता, अनजाने, बुराई में किए गए पापों को क्षमा करें और आपके अनमोल प्रेम को इन सभी के ऊपर प्रकट करें, ताकि ये लोग भी आपके कोड़े खाने से चंगाई, कलवरी क्रूस पर चढ़ाए जाने से श्रापों और पापों से मुक्ति प्राप्त करें और मरने से अपने पापों के बोझों, गलत कामों के लिए मर जाएं। जैसे आप मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे, ये लोग भी प्रभु यीशु मसीह अपने इन बुराइयों से जी उठे और आपके द्वारा प्रदान नए जन्म को प्राप्त कर सके और आपको अपना उद्धारकर्ता प्रभु करके ग्रहण करे और आप इनको अपना संतान बनाकर अनंत जीवन के वारिस बनाएं। धन्यवाद, आमीन। प्रभु जी के इन अनमोल वचनों के द्वारा मैं आप उन सब लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग पहले से प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, ग्रहण किए हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लिए हैं, और जो लोग अभी अभी मेरे इस संदेश के द्वारा अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दिए हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि पवित्र शास्त्र का वचन लिखा हुआ है कि जो प्रभु यीशु मसीह की महायाजक की प्रार्थना में से एक भाग है, इस प्रकार से है कि वे सब एक हों, वे सब एक हों, जैसे तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिसने संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से अपने पिता से प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, जैसे तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। मतलब जैसे आज हम लॉकडाउन में बंद हैं, एक चार दीवारी के अंदर बंद है, वैसे ही परमेश्वर पिता के अंदर यीशु मसीह है और यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, जैसे आप मुझ में मैं आप में, वैसे ये लोग जो मुझ में विश्वास करते हैं, जिनको आपने मुझे दिया संसार से चुन करके, ये लोग मुझ में बन जाए। मेरे प्रियो, आज लॉकडाउन का हम गलत शब्द ना ले, आज लॉकडाउन को हम एक परेशानी, एक मुसीबत के तरीके से ना ले। यदि हम मसीह में विश्वास कर लिए हैं, यदि आज ही हमने मसीह को ग्रहण किया है, तो हमें और आपको इस लॉकडाउन
लॉकडाउन में बने रहने की जरूरत है, इस लॉकडाउन में स्थिर रहने की जरूरत है। अर्थात एक प्रकार शाऊल लिखा हुआ वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह कहते हैं कि हमें और आपको जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, उनमें बने रहने की जरूरत है, उनमें स्थिर रहने की जरूरत है, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का वचन इस प्रकार से कहता है कि जो कोई मसीह यीशु में है और आत्मा के चलाए चलता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। मेरे प्रियो, यदि हम इस लॉकडाउन से बाहर निकलते हैं तब संसार की ओर देखें, अभी हम परिस्थितियों को देखें कि जो लोग लॉकडाउन से बाहर निकल रहे हैं वो परेशानी झेल रहे हैं, वो मुसीबत में पड़ जा रहे हैं, वो समस्याओं में पड़ जा रहे हैं, अपने परिवार से अलग हो जा रहे हैं, सरकार उनको डंडे से मार रही है और उनको रोग का, महामारी का डर सता रहा है। लेकिन जो लोग अभी भी घर में बने हुए हैं उनको एक आश्वासन है कि हम इस बीमारी से बचे रहेंगे। मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ इस बीमारियां आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन हमारा यीशु मसीह एक समय हमें दिया है। उस समय रहते हुए यदि हम अपने आप को उसके में बना ले, उसके अंदर रख ले, उस मसीह यीशु के द्वारा दिए गए लॉकडाउन में, उस सुरक्षा में यदि हम आ जाते हैं तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन देते हैं। मेरे प्रियो, भजनकार इस प्रकार से कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रियो, ये सब परमेश्वर के सामर्थ्य वचन है और हम में भी इसी में दिन रात उठते बैठते चलते फिरते लेटते जागते ध्यान करते रहना है और अपने परमेश्वर से अपने परिवार को, अपने बच्चों को इसकी चर्चा हमेशा करते रहने की जरूरत है और ये कहते रहना है कि वो मेरा स्थान है और मेरा घर है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। तब मेरे प्रियो, वो हमारा परमेश्वर जो है, जिसको हमने अभी ग्रहण किया है, जिसे उसने हमें अपना बेटा बेटी बना लिया है, वो कहता है कि मैं तुम्हें बहेलिए की जाल से, महामारी से बचाएगा। हमारे निकट 1000 और दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु उनका हम पे कोई भी दाव नहीं चलेगा, हमारे पास नहीं आएंगे। यदि हम अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारे शरण स्थान ठहरे हैं और आप हमारे धाम हैं, आप हमारे घर हैं, तो वह प्रभु परमेश्वर हमारे ऊपर आने वाली सारी विपत्ति से रक्षा करेंगे और कोई भी दुख हमारे डेरे के निकट नहीं आने पाएगा, बल्कि सिंह और जवान सर्पों को कुचलने का सामर्थ प्राप्त करेगा और हम जवान सिंह को अजर को लताड़ेंगे, सामर्थ प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, अपने अंतिम शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर का भजनकार भी प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है कि संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक है हमारा परमेश्वर। यदि हम इस लॉकडाउन में अपने परमेश्वर के समीप बने हैं, अपने परमेश्वर में बने हुए हैं और इस लॉकडाउन को सही समझ रखते हैं कि हमें अपने मसीह यीशु में बने रहना है, उससे बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। परिस्थिति कोई भी हो, समस्याएं कोई भी हो, हमें अपने मसीह यीशु से बाहर झांकने की जरूरत नहीं है, एक कदम भी बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, शैतान बाहर खड़ा है कि किसको पाए और किसको फाड़ खाएं। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें अपने में सुरक्षित रखता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसको पिता ने मेरे हाथ में दिया है उसे कोई भी मेरे पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। ये आश्वासन हमारे प्रभु यीशु मसीह का है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में है तो कोई भी आपको हमारे परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता। कोई परिस्थिति, कोई बीमारी, कोई महामारी, कोई चिंता, कोई गरीबी आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह से अलग नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक हिंदू परिवार से आया, मैं भी एक हिंदू परिवार में जन्म लिया। आप जानते होंगे, गडेरिया पाल जाते जो भेड़ों का पालन पोषण करते हैं, उस बिरादरी से मैं निकल करके आया। मेरा पूरा परिवार एक कट्टर मूर्ति पूजक हिंदू परिवार था। मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरे बड़े पापा सब लोग मूर्ति पूजा करते थे। लेकिन 2009-19 साल की उम्र में मैं अपनी बीएससी की पढ़ाई खत्म करके एग्जाम लिख करके, लास्ट तक एग्जाम लिख करके मैं घर में बैठा हुआ था। मुझे पढ़ाने का जगह स्कूल मौका मिला, वहीं से परमेश्वर ने मुझे चुना और मुझे उठाया। मेरे प्रियो, शुरुआत में बहुत तकलीफ हुई, घर परिवार वालों ने सताया, घर से बाहर किया, अपना बेटा नहीं कहने का, ऐसा हमें बोल दिया कि मेरा बेटा नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं प्रभु यीशु मसीह में बना रहा, मैं प्रभु यीशु मसीह से अलग नहीं हुआ। मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके जब ग्रहण कर लिया था, तब से लेकर के आज तक मैं अपने यीशु मसीह में बना हुआ हूँ। मेरे परमेश्वर की कृपा मुझ पर बनी रही। यीशु कहा कि मैं तुझे बहेलिए की जाल से, महामारी से बचाऊंगा। तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास नहीं आने पाएंगे। मैं तुझे उठा करके खड़ा करूंगा, उसके स्वर्गदूत मेरी सुरक्षा करेंगे। मेरे प्रियो, उसने कहा है कि तुझे कोई भी मेरे पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मेरे प्रियो, मैं बताऊं, कोई नहीं छीना। परमेश्वर का वचन इस प्रकार करता है, यदि तू विश्वास करे तो तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, आज मेरा पूरा परिवार मसीह यीशु में, मेरी माता, मेरे पिता, मेरे भाई बहन, मेरा जीजा, मेरा पूरा फैमिली मसीह यीशु में है। परमेश्वर ने आज हमें एक अच्छी पत्नी दिया है, मेरे पास एक अच्छा परिवार है, परमेश्वर ने एक अच्छी सेवा दिया।
मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप विश्वास करते हैं, यदि आज आप अपना दिल मसीह यीशु को देते हैं, यदि आज आप अपने तन मन धन सब कुछ प्रभु यीशु मसीह देते हैं, पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह देते हैं, मेरे प्रिय मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर आज आपके पास आया है और वो आपके दरवाजे को खटखटा रहा है। प्लीज आप अपने दरवाजों को खोलें, अपने मनों को कठोर ना करें, नम्र करें, यीशु को दोनों हाथों में उठा के ग्रहण करें। प्रभु आपको अपना बेटा बेटी बनाएगा और आपको इस संकट से बचाएगा और आपको अनंत जीवन का एक मार्ग दिखाएगा। वही कहता है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि द्वार मैं ही हूँ। धन्यवाद प्रियो, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप प्रभु यीशु मसीह बने रहें, विश्वास में बढ़ते रहें, बाइबल पढ़ते रहें, प्रार्थना करते रहें, संगति करते रहें, प्रभु यीशु मसीह में बने रहें और इस लॉकडाउन में बने रहें। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे।